नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। बुद्धि कैसे जान सकती है? देखो गोप शिशु लीला कर रहा है, एक मेवा द्वितीयम, वही शिशु वत्सान्वेषण करके चिंतित हो रहा है, वही सोच रहा मेरे बछड़े कहां गए। कैसे जान सकते हो? जो घन परमानंद स्वरूप है वही अपने सखाओं की याद में आंसू बहा रहा है। जो घन ज्ञान स्वरूप है वही मूढ़ता को प्राप्त होकर खोज रहा है, कहां है मेरे बछड़े, कहां है वो सखा जो अनंत है, जिसकी महिमा अनंत है, वही भटक रहा है। कैसे जान सकते हो? जो ब्रह्म है हाथ में दध मिश्रित अन्न का ग्रास वो लिए हुए है, अर्थात वो उसको भी नहीं त्याग सकता। आंखों से चिंतातुर हो रहा है, अश्रु बहरे ढूंढ रहा है, मेरे सखा कहां गए, मेरे बछड़े कहां गए। कैसे जानोगे? तर्क के द्वारा है क्या? अरे औरों की बुद्धि तो जाने दो, बुद्धि की अधिष्ठात्री साक्षात मां भगवती सती को संशय हो गया जब भगवान शिव ने देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी और रो रहे प्रभु। तो भगवान शिव ने प्रणाम, जय सच्चिदानंद परम धाम की जय हो। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी को संशय हो गया, यदि सच्चिदानंद है तो ढूंढना कैसा होगा, ढूंढ रहे तो सच्चिदानंद कैसे? कोई बुद्धि से कैसे जान सकता है जब बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी को ही भ्रम हो गया। बहुत विचित्र भगवान की लीला है। आप इसे ठीक जान लीजिए कि भगवान मार्ग में यदि किसी को भी चलना है तो केवल महापुरुषों के पूर्ण आश्रित हो जा, और वो जना दे तो जान लो, नहीं तर्क के द्वारा नहीं जान सकते। बिना श्रद्धा और विश्वास के याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। ऐसे संत महात्मा पर बिना विवाद किए केवल विश्वास ही वो रास्ता है जिससे तुम जान सकते हो। इसके बिना तर्क से आप भगवत तत्व का निर्धारण कर पावे असंभव। लखपत बाबू, नैसर्गिक सनातन नियमों का उल्लंघन नहीं होता। किसी विशाल सरोवर में तैरते हुए व्यक्ति को देखकर बहुत सुंदर सूक्ष्म बात है, समझना। बाबा कह रहे हैं जैसे किसी बड़े से सरोवर में किसी को तैरते देख करके सबके मन में इच्छा होती मैं भी तैरूं, मैं भी इस जल में खेलूं। लेकिन आकाश में उड़ते हुए हंस को देखकर तुम्हारी उड़ने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। सोचना जरा, सरोवर में तैरते हुए देखकर तो तुम्हारे मन में आएगा कि भाई हम भी तैर लें, लेकिन आकाश में उड़ते हुए, क्योंकि तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। ऐसे ही विषयों को देखकर विषयों में खेलने की इच्छा तो हो सकती है, लेकिन चिदानंद तत्व में विचरना आकाश में उड़ने के समान है। जब तक किसी महापुरुष का आश्रय नहीं लोगे तब तक स्वाभाविक कोई इच्छा ही नहीं हो सकती। कोई जैसे अभी आया कि लक्ष्मी जी भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती कि मैं श्री राधा दास को प्राप्त होऊं। इसी प्रकार ये दिवा स्वप्न की भांति भले कल्पना करते रहो कि भगवत प्राप्ति क्या है, ये भगवत प्राप्त है कि नहीं, दिवा स्वप्न बैठे बैठे कल्पना में डूबते रहो। हम लोग नरसी चरित्र पढ़ते हैं, जब नरसी चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना भगवान प्यार करते हैं नरसी जी से, लेकिन नरसी जी कितना भगवान का भजन करते हैं देखा तुमने? बोले केदार राग गाने से भगवान प्रकाशित। पता है केदार राग के पीछे उनका अनुराग कितना है? क्या कोई भी केदार राग गाएगा तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे? क्या कोई भी पुकारेगा आओ गोविंद तो वो आ जाएंगे? उसके पीछे कितना भजन है, कितना राग है प्रभु से, कितना आत्मसमर्पण है प्रभु के प्रति, ये देखना होगा। 56 करोड़ मोहरों को प्रभु ने आके भात में भरा नरसिंह मेहता की। क्यों? इतना आत्मसमर्पण है। सब कोई नरसिंह मेहता जैसा आत्मसमर्पण करे तभी वो स्थिति को जानेगा। किसी के लिए हुंडी केवल लिख देने से सावल साह बनकर ठाकुर ने चुकाई हो तो बताओ कितना प्यार, कितना आत्मसमर्पण, कितना भगवत चिंतन। ये
कितने लोग दिवालिया हैं, वो सब हुंडी लिख दें और भगवान भरते ही रहे, ऐसा नहीं। प्रधानता अनुराग की है। मीरा का प्याला जहर बन गया, तुम पियोगे तो मर जाओगे। मीरा की जैसी आप समर्पण वृत्ति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं। नरसिंह जी जैसा आत्मसमर्पण अनुराग। द्रौपदी का यहां से बाजू से वस्त्र नहीं हटा और ठाकुर वस्त्र बन गया। इतना समर्पण, अनंत साड़ी रूप धारण कर लिया सबके लिए। जब तक आप इतना आत्मसमर्पण इस जोर का नहीं करेंगे तब तक उस स्थिति को आप कैसे समझ सकते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, ऐसे बिरले कृपा पात्र महानुभावों पर कोई श्रद्धा करके, बिना विवाद किए, विश्वास करके अपना जीवन समर्पण कर दे, उनके अनुसार साधना करे, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षणों तक कोई न कोई ऐसी घटना घटेगी, ऐसा हृदय आलोक से प्रकाशित होगा कि उसका काम बन जाएगा। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, ये तर्क विवाद से नहीं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास से किन्हीं महानुभावों पर श्रद्धा करके, विश्वास करके जीवन समर्पण किया जाए और उनकी बताई हुई साधना जीवन भर की जाए, तो अंतिम समय तक एक न एक घटना घटेगी जीवन में। अब वो तुम्हारे ही सिर्फ घटेगी, ऐसा थोड़ी कि उसमें बहुत नगाड़ा बजेंगे, बैंड बजेंगे, आसपास के सब जान जाएंगे कि तुम भगवदानंद को प्राप्त हो गए, या बहुत बड़े बड़े सींग आ जाएंगे, मुकुट निकल आएगा कि तो भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, या बहुत महंगी कार में है तो भगवत साक्षात्कार कर लिए, वो भगवत साक्षात्कार हो गया इसलिए महंगी कार मिली है। महापुरुष जो भगवत अनुराग में डूबा हुआ है, मिलना बड़ा मुश्किल है। अपने लोगों को मिले हुए हैं भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, आप मेरे पर विश्वास करो। राधा बाबा कह रहे हैं, आप मेरे पर विश्वास करो, प्रभु की अनंत अपरिसीम कृपा है। प्रभु कितना दुलार कर रहे हैं कि मुझे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला है। राधा बाबा देखो कहना पड़ रहा है कि मेरे पे विश्वास करो। राधा बाबा कह रहे हैं, मेरे पे विश्वास करो कि तुम्हें भाई जी जैसा महापुरुष मिला है। ऐसे संत साक्षात भगवान का कृपा वपु है। जब प्राप्त होते हैं तो समझ लो निश्चित भगवत प्राप्ति होनी। अब हमारा अंतिम जन्म है, भगवत प्रेमी महात्माओं का मिलना, संस्कृति कर अंता, संस्कृति का अंत। अब मेरे संस्कृति का अंत का समय है, खत्म हो गया भटकना। गुरुदेव मिल गए, प्रेमी महापुरुष मिल गए, अब तो संसार चक्र से मेरा जो जन्म जन्म से भटकता चला आ रहा हूं, अब इसका अंत हो गया, विश्राम स्थिति। अंतःकरण उन रसिकों का संपूर्ण अंतःकरण पूर्ण वृंदावन हो जाता है। कोई भक्त हृदय ही जान सकता है कि बाहर से भाई जी का शरीर हो, अंदर से एक विशुद्ध गोप सुंदरी विराजमान है। वो नेत्र वही प्रदान करेंगे तभी कोई देख सकता है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इनके हृदय में कैसी रसमयी लीलाएं कर रहे हैं, कौन जाने बाहरी। कभी यमुना के समीप सुंदर जल विहार करते हुए, कभी रास लीला, कभी झूलन लीला, कभी होली लीला, कभी दान लीला, ये कैसी कैसी रसमयी लीलाएं हो रही। शरीर दिखाई दे रहा है कि अमुक जगह है, अमुक पुरुष है, लेकिन कैसी कैसी रसमयी लीलाएं उनके हृदय रूपी वृंदावन में हो रही। निश्चय ही ऐसे प्रेमी महापुरुषों के बंधन में बंध जाते हैं परम स्वतंत्र श्री हरि। अपने चरण कमल वैसे ही संचालित करते हैं जैसा ऐसे महापुरुष चाहते हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं, जैसा हम गाते हैं वैसे ये लीला करते हैं, जैसे ये लीला करते हैं वैसे ही हम गाते हैं। आप देखिए भगवत रसिक जी कहते हैं, मेरे बिना भगवत भगवत चिल्लाने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। इनको लीला में भी, इनको विलास में भी सुख का अनुभव नहीं हो। कितना प्यार करते हैं अपने जनों को। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि श्री हरि अगर एक शरण भी संचालित करते हैं तो ऐसे महापुरुषों के इशारे से, और घोषित किया श्रीमद् भागवत में, कहा अहम भक्तो पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं पराधीन हूं। ये भक्ति कोई साधारण बात नहीं। परम स्वतंत्र श्री हरि स्वीकार करते हैं अधीनता जिनकी, वो भगवत अनुरागी जन है। निश्चय ही प्रभु ऐसे प्रेमी महापुरुषों के बंधन में बंधे हुए हैं।
अपने पुण्य पाद पल्लवों को ऐसे रसिकों के हृदय में सदा सदा के लिए स्थापित कर दिया है। लखपत बाबू, चूको मत, शरण में हो जाओ और भिक्षा मांगो कृपा की। ये प्रश्न उत्तर बंद करो। तुम्हें भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं, तुम्हें भगवत दर्शन हुआ है कि नहीं। मिठाई खवाने वाले से पूछते हो कि तुमने मिठाई खाई है वाली कि नहीं, अगर खाई हो तो 100 ग्राम दे दो, ऐसा तो कभी नहीं पूछते। पसंद आई ले लिया, वो खाता है कि नहीं तुम्हें क्या मतलब। तुम तो मिठाई को देखो, चक पसंद आई, चक पाओ, स्वाद में डूबो, वो भगवत प्राप्त है कि नहीं तुम देखो। तुम देखोगे तो तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिना भगवत प्राप्त हुए तुम जानोगे नहीं कि भगवत प्राप्त है कि नहीं। और जब भगवत प्राप्त हो जाओगे तो उनके सिवा कोई बचा नहीं जानने के लिए। समझ रहे? जब तक आप भगवत प्राप्त नहीं होगे तब तक भगवत प्राप्त को जान नहीं पाओगे। और जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो जानना बाकी नहीं रहेगा। अगर ज्ञान मार्ग से हो तो आप ही आप हो, भक्ति मार्ग से हो तो तुम ही तुम हो। प्रीतम, आपके सिवा कोई है नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, तो किसको जानोगे। अपनी ही सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। बिना भगवत प्राप्त हुए आप भगवत प्राप्त महात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए शरण में हो जाओ, भिक्षा मांगो कृपा की। और मुझे